राजा रघुवंशी की हत्या मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका मेघालय सरकार ने दायर की है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर आज सुनवाई होगी और पिटीशन में मेघालय हाई कोर्ट के जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई है। मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट कल सुनवाई के लिए तैयार हुआ। तो सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की मांग लगातार उठ रही है और इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इंतजार इसी का ही, क्योंकि जो सोनम है उसकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, सोनम के खिलाफ जो है जमानत जो दी गई है उसके खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई गई, आज सुनवाई भी। उम्मीद यही परिवार को कि जमानत जो है रद्द की जाए। बिल्कुल, देखिए, परिवार के साथ ही जो मेघालय सरकार है उसको भी यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से सोनम रघुवंशी की जो जमानत है वो खारिज हो जाएगी और आज इसकी सुनवाई होगी। कल ये याचिका दायर की गई थी और तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए आज की तारीख मुकर्रर की और आज ये सुनवाई होगी और उस पर फिर फैसला सुप्रीम कोर्ट की जो वेकेशन बेंच है वो करेगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार की जो अपील है, जो उसकी मांग है, सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका खारिज की जाए और उसकी जो जमानत मेघालय हाईकोर्ट ने की दी थी उसको रद्द किया जाए, तो उस पर कुछ वो फैसला ले सकता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरा जो मामला है राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ा है और सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो दायर की गई है उस पर सुनवाई भी होनी है। याचिका मेघालय सरकार ने दायर की है और सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करेगा। पिटीशन में मेघालय हाईकोर्ट के जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई है। महाकुंभ से फेमस हुई नीली आंखों वाली वायरल गर्ल को आखिर किसका डर सता रहा है? क्यों कह रहे हैं कि उनका एनकाउंटर हो सकता है? वायरल गर्ल के पति फरमान को अदालत से लगा है तगड़ा झटका। देखिए क्यों परेशान और टेंशन में है वायरल गर्ल। वायरल गर्ल को किससे डर? वायरल गर्ल फरमान की शादी में ट्विस्ट। कौन बना है दुश्मन, कौन कर रहा मैसेज? वायरल गर्ल के पति को तगड़ा झटका। वायरल गर्ल और फरमान की शादी के बाद संग्राम छिड़ा, भूचाल आया। नीली आंखों वाली वायरल गर्ल महाकुंभ से जितनी फेमस हुई, फरमान से शादी के बाद उतनी ही लाइमलाइट में आई। उसके बाद वायरल गर्ल की बर्थडे डेट का सच और नाबालिग वायरल गर्ल के पति फरमान पर कसता शिकंजा। अब आरोपी फरमान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। दरअसल मंडलेश्वर की विशेष पॉस्को कोर्ट ने फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर नाबालिग वायरल गर्ल को भगाने और शादी करने के आरोपी फरमान की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। मोहम्मद फरमान पर नाबालिग को केरल ले जाकर विवाह करने का आरोप है। कोर्ट ने माना है कि आरोपी फरमान फरार है। कोर्ट ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका जाहिर की है। इधर वायरल गर्ल भी सामने आई, जिसने ये बताया कि उसे और उसके पति फरमान की जान को खतरा है। ये भी आरोप लगाया कि एमपी पुलिस एनकाउंटर करना चाहती है। यहां तक कि डर के चलते हम बाहर नहीं निकल रहे। सुनिए आरोप। बहुत ज्यादा खतरा है। मध्य प्रदेश की पुलिस हमको खबर मिली है, इनकाउंटर करने का बोल रही है, गोली मारने का, मार डालेंगे करेंगे, ऐसी खबरें आ रही है। मुझे मैसेज भी आया
इसे मोबाइल में मैसेज भी आ रहे मारने का, ये बाहर से भी हमको खबर आई तो हम बहुत ज्यादा डरे हुए, डर के मारे खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं जाते, इतना ज्यादा डर लगता है कि कोई मार देगा। यही नहीं, दोनों का कहना है कि उन्हें धमकी भरे मैसेज सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। सुनिए आरोप। पुलिस हमें ढूंढ रही है, इधर ही है वो। इनके पास बेल 1 महीने का बेल दिया था इधर के कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, तो फिर भी बेल होने के बाद भी ढूंढ रही है। उनके 15 दिन के बाद ही, मतलब इनके बेल है 15 दिन से इधर ही है, उनको ढूंढ रही है हमको। मैं विक्टिम हूँ मैम, एक्चुअली वो एक्यूज्ड मुझे बनाना चाह रहे हैं क्योंकि शादी के दौरान उसकी सब एज प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मैम। पुलिस के पास कोई डॉक्यूमेंट्स इनका नहीं है, ओनली हॉस्पिटल का झूठा रिकॉर्ड है जो उनके पिताजी, माताजी और कुछ राजनीतिक लोगों ने दबाव में, जो केरल के भी है और उधर के भी एक डायरेक्टर है, उन्होंने मिल के पूरा षड्यंत्र बना के वो पूरा प्लानिंग से उसका ये हॉस्पिटल से फेक सर्टिफिकेट बनवाया जो इसके ब्रदर का है। मेरे पापा ने ही खुद वो आधार कार्ड दिया मेरा। ये भी कहा कि अब उनके पास पैसे भी नहीं हैं, वकील कहां से करें। आधार कार्ड को लेकर अपने माता पिता को ही झूठा साबित कर रही है वायरल गर्ल। वो आधार कार्ड दिया मेरा और इतना झूठ वो कर रहे। मैंने मध्य प्रदेश की पुलिस को बोला भी कि देखो आप इतना ही मुझे ऐसा परेशान हम लोगों को कर रहे तो ठीक है, जो मेरे से मेरा भाई 2-3 साल छोटा है उनके आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स लाओ, मैं आ जाऊंगी मध्य प्रदेश। इन्होंने वीडियो कॉल में अभी 10 डेज बिफोर लोग मैसेज कर रहे हैं, गोली मारने का, ये करने, किस किस को देखे इंस्टाग्राम पे आ रहे मार देंगे, मध्य प्रदेश आए तो काट देंगे, लफ्ज याद है ऐसा, लेकिन ऐसा कोई लफ्ज याद नहीं है। हम दोनों 18 के ऊपर है, हमारी मर्जी है शादी वगैरह भी नहीं है कि अच्छा वकील कर सके, एडवोकेट कर सके, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो मेरे कुछ सॉन्ग वगैरह कुछ छोटा मोटा काम किया था वो सारे पैसे भी मेरी फैमिली ने रख लिए। वायरल गर्ल और फरमान की शादी के विवाद में फरमान की याचिका खारिज होने से नया मोड़ आ गया है। नाबालिग वायरल गर्ल से शादी मामले में फरमान को तगड़ा झटका लगा। अब वायरल गर्ल की कहानी में अगला चैप्टर कौन सा? खरगोन में आशुतोष पुरोहित की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और क्राइम ब्रांच का अवैध हथियारों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पिस्टल और रिवॉल्वर के साथ ही 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई हथियार बरामद किए गए हैं। आरोपियों पर पहले से कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें आर्म्स एक्ट में केस इन पर दर्ज हैं। संपत्ति जब्ती की तैयारी अब चल रही है, पूछताछ जारी है। बड़े नेटवर्क का खुलासा भी बहुत जल्द हो सकता है। भोपाल में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और धार में कोर्ट परिसर में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मायके और ससुराल पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। कोर्ट परिसर में जमकर लात घूसे चले। पति पत्नी के विवाद के बाद यह हंगामा हुआ। कोर्ट में दरअसल दहेज प्रताड़ना का केस चल रहा था। पेशी के दौरान आमने सामने आए दोनों पक्ष। ये पूरा मामला जो है धार का है। कोर्ट परिसर में 2 पक्षों में विवाद होता है, मारपीट होती है। मायके और ससुराल पक्ष के लोग आपस में भिड़ जाते हैं और कोर्ट परिसर में ही लात घूसे चलने लगते हैं। पति पत्नी के विवाद में यह हंगामे की शुरुआत हुई और बताया जा रहा है कि दहेज प्रताड़ना का ये पूरा केस है। पेशी के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और यहां पर खूब लात घूसे चले। और राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी की जांच अब तेज हो गई है। अविनाश शुक्ला को जेल से रिमांड पर लेगी पुलिस। थोड़ी देर में जेल से निकालकर रिमांड पर पुलिस ले जाएगी। अविनाश शुक्ला की 13 घंटे की रिमांड मंजूर हो चुकी है और रिमांड लेने जिला जेल
अयोध्या पुलिस पहुंच चुकी है। चंदा चोरी मामले में अविनाश शुक्ला को जेल से रिमांड पर पुलिस लेने वाली है। थोड़ी ही देर में जेल से रिमांड पर पुलिस लेगी और मंजूरी मिल चुकी है इस मामले में, और अब रिमांड पर लिया जाएगा आरोपी अविनाश शुक्ला को और इससे पूछताछ होगी। रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। एसआईटी की जांच लगातार अब तेजी से जांच कर रही है और इसी बीच अविनाश शुक्ला जो कि आरोपी है, इसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। कुछ ही देर में अविनाश शुक्ला को रिमांड पर लिया जाएगा पुलिस के द्वारा। तो राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ा ये पूरा मामला है और इसमें लगातार एसआईटी जांच कर रही है और जांच में तेजी भी आ रही है। अविनाश शुक्ला को जेल से अब रिमांड पर पुलिस लेगी। थोड़ी ही देर में ये माना जा रहा है कि जेल से रिमांड पर ये पुलिस ले लेगी अविनाश शुक्ला को, और बताया जा रहा है कि 13 घंटे की रिमांड जो है मंजूर कर दी गई है। रिमांड लेने जिला जेल अयोध्या पुलिस पहुंच चुकी है। छतरपुर से खबर है, यहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 आदिवासी युवकों की मौत हो गई है। हादसा घुआरा तहसील के गांव सोरखी का है, जहां पर कनई आदिवासी, चरण आदिवासी नाम के ये दोनों युवक खेत में काम कर रहे थे। तभी अचानक से तेज बारिश होती है। बारिश से बचने के लिए दोनों युवक पेड़ के नीचे जा खड़े होते हैं और बिजली गिरती है, मौत हो जाती है।